आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विकास के रोडमैप को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की पचमढ़ी में 2 दिवसीय बैठक आज से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी को सरल बनाने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आर्मी ग्रीन का आर्मी 11 से और इंडियन रेलवे का इंडियन ऑयल से मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विकास और विभिन्न जन कल्याण योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए राज्य मंत्रिमंडल की 2 दिन की बैठक आज से पचमढ़ी में शुरू हो रही है। मंत्रिमंडल के 14 मंत्री समूहों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल के समक्ष योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। 2 दिन के इस मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे उन पर रोडमैप बनाकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। श्री चौहान ने पचमढ़ी रवाना होने से पूर्व मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य तय है। एक बार फिर से लगातार जारी जनकल्याणकारी योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। नई योजनाओं की आवश्यकता पर चिंतन और विचार करेंगे। प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है। सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक में शामिल कर प्रस्ताव करदाताओं पर न्यूनतम बोझ डालते हैं। करदाताओं के फेसलेस मूल्यांकन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित संशोधनों का लक्ष्य खामियां दूर करना और करदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवादों का समाधान करने के लिए मंच प्रदान करना है। नियमों के पूर्व प्रभाव से संशोधन के बारे में वित्त मंत्री का कहना था कि इसका लक्ष्य दुरुपयोग रोकना और करदाताओं को अपनी आय घोषित करने तथा बिना जुर्माने के कर अदा करने का अवसर प्रदान करना है। जीएसटी को युक्तिसंगत और सरल बनाने के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये प्रक्रिया जारी है और जीएसटी परिषद इस पर काम कर रही है। देश में अब तक 182 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 25 लाख 81 हजार से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक बच्चों को अब तक कोविड रोधी टीके की पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बाल योद्धाओं को प्रतिरोधी टीका लेने पर बधाई दी। अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी को लगाई गई है। प्रदेश में भी बच्चों का टीकाकरण तेजी से चल रहा है। भोपाल जिले में 30 मार्च को 200 स्कूलों में 16,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। जिले में 13 अप्रैल तक सभी 86,000 बच्चों को पहला डोज देने का लक्ष्य है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि चित्र भारती फिल्मोत्सव शाश्वत सत्य और जनसाधारण की समस्याओं के समाधान का मंच बनके उभरा है। वे कल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय बिसनखेड़ी में चित्र भारती फिल्म उत्सव के चतुर्थ संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि देश ने 70 साल तक एक ऐसे प्रधानमंत्री का इंतजार किया जो ये बता सके कि हर घर में शौचालय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता आई है। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि चित्र भारती सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय विचार को बढ़ाने के इस अभियान को गति देना चाहिए। चित्र भारती फिल्मोत्सव के पहले दिन 2 मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। निर्देशन और साउंड डिजाइन पर पहली मास्टर क्लास को निर्देशक टीएस नागभरन और सुभाष साहू ने संबोधित किया। वहीं पटकथा लेखन पर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जानकारी दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा
चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में विचार साझा करेंगे। इस साल से 5 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दिन के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। बैठक में स्थायी समिति ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी वन्य जीव प्रस्ताव पर चर्चा की। पर्यावरण मंत्रालय डॉल्फिन और उसके संरक्षण के लिए कई गतिविधियां चला रहा है। राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर खेले जा रहे ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज दोपहर 2:30 बजे आर्मी 11 और आर्मी ग्रीन आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल के बीच शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए मुकाबलों में जहां इंडियन रेलवे ने पंजाब पुलिस के खिलाफ 2-2 की बराबरी रखने के बावजूद गोल डिफेंस के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं दूसरे मुकाबले में सीएजी ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 2-1 से परास्त जरूर किया, लेकिन इसके बावजूद इसी पूल से तीसरी टीम इंडियन ऑयल अंकों के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। इसके तहत ग्वालियर शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत किया जाएगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव एसएस शुक्ला ने कल ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी के रूप में विकसित करने के लिए यूनेस्को की टीम के साथ आयोजित कार्यशाला में ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे ग्वालियर शहर की विरासत को पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से ये ध्यान रखने को कहा कि शहर का विकास शहर की हेरिटेज विरासत को केंद्रित रखते हुए किया जाए। इस अवसर पर कार्यशाला में यूनेस्को और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि माटी कला देश की प्राचीनतम शिल्प कला है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले शिल्पियों को आर्थिक मदद के साथ कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्पादित सामग्री को बाजार मुहैया कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश माटी कला बोर्ड की बैठक में दिए। श्री भार्गव ने कहा कि देश में प्राचीन समय से माटी शिल्प के उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है। कुम्हार समाज के लोग माटी कला के क्षेत्र में परंपरागत रूप से विशेषज्ञता रखते हैं। इनकी कला को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार तैयार कराए जाने की जरूरत है। उन्होंने माटी कला के उत्पादन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग की विस्तृत कार्य योजना तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले में जनपद ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर आगामी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली मौजूद रहेंगे। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 0733223292 है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा 2018 में अमान्य आवेदनों का पुनरीक्षण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विकास के रोडमैप को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की पचमढ़ी में 2 दिवसीय बैठक आज से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी को सरल बनाने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आर्मी ग्रीन का आर्मी 11 से और इंडियन रेलवे का इंडियन ऑयल से मैच आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।